हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज, दोनों पे ही आपका स्वागत है। आज हम आपके कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं ना, उनको हम यहाँ पे शामिल करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो कैसी चल रही हैं। ठीक है, हमारा एफर्ट कैसा है और आपको आपकी बातों का जवाब भी मिल जाता है इसके ज़रिए। तो सबसे पहले हम बिना किसी टाइम के अपनी कॉमेंट्स को शामिल करते हैं। सबसे पहला कॉमेंट है खान उमैद भाई का। वो ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल आईपीएल होता है वैसे ही डिफरेंटली एबल्ड का भी आईपीएल होगा तो टैलेंट एंड दिव्यांग प्लेयर्स का फ्यूचर बनेगा, वरना बोर्ड और एसोसिएशन की जगह सिर्फ बेनिफिट्स बोर्ड और एसोसिएशन को ही मिलेगा। दिव्यांग खिलाड़ी सिर्फ एक टिश्यू पेपर जैसा ही रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये उमैद भाई चाहते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, उनका भी आईपीएल होना चाहिए या आईपीएल फॉर्मेट का एक क्रिकेट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि इनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा जो है अच्छा हो या सेफ जोन में चला जाए। इस तरीके का ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मतलब उस चीज़ से नहीं है कि इतना फेम हो, इतनी सब चीज़ों, मतलब कहने का ये है इनका कि ये चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्यूचर हो और एक सिक्योरिटी आए, क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर इस क्रिकेट को ज्वाइन करता है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो सिक्योरिटी, है ना। सब चीज़ घूम फिर के कहाँ पे आके रुक जाती हैं? पैसे पे आके रुक जाती हैं। तो इस तरीके से पैसे से रिलेट किया जा रहा है फ्यूचर को। एक तरीके से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले खेलने के लिए, क्रिकेट मिले, और उसके साथ साथ थोड़ा सा काम भी चलता रहे, फाइनेंशियली भी ठीक रहे। उसके बाद इनका एक बहुत बड़ा कमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। और ये बात हर दिव्यांग प्लेयर को समझाने की ज़रूरत है, मतलब साथ में ही है इनका कमेंट ये कि उसे यूज़ किया जा रहा है कि उनके फ्यूचर के बारे में सोचो ज़रा। ये स्पोर्ट्स है, यहाँ दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। वहाँ पे बोर्ड और एसोसिएशन को कब बनना चाहिए कि बोर्ड और एसोसिएशन प्लेयर्स की वजह से चल रहे हैं, ना कि प्लेयर एसोसिएशन प्लेयर्स की वजह से या प्लेयर एसोसिएशन की वजह से। कुछ इस तरीके की बात इन्होंने की है। और कहने का मतलब सिर्फ ये है इनका कि जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर कुछ यूनिटी कम है, या फिर वो डिफरेंट बोर्ड से खेलने लग जाते हैं। कुछ इस तरीके का इनका कहने का मतलब है। अगर उमैद भाई दोबारा से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना जो विचार है ना दोबारा से लिखें और थोड़ा सा स्पष्ट लिखा करें, ताकि मुझे अच्छे तरीके से ये बात समझ में आए। और एक थोड़ा सा ये है ना कि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, आप लोग जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते होंगे, या आप अपनी लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, तो मुझे समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट जो है, हमने एक कमेंट लिया है, डिस्कशन टू लर्न एपिसोड 10 पे आया था, ये अमित गुर्जर भाई का है। ये कहते हैं, भाई लास्ट एज क्या है दिव्यांग क्रिकेट में ज्वाइन करने की? क्या किसी भी एज में ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ भाई अमित, किसी भी एज में ये क्रिकेट ज्वाइन किया जा सकता है। अभी पर्टिकुलरली इस एज के लिए अंडर 14, 17, 19, 23 कुछ भी ऐसा नहीं है। फिलहाल इस क्रिकेट में सिर्फ इतना है, जिस दिन आपको जो है ज्वाइन कर लिया जाता है टीम में, आप टीम में रहते हैं। अभी तक तो ऐसा ही है, अभी तक कुछ ऐसा पर्टिकुलर नियम नहीं है कि आप इस एज तक खेल सकते हैं या इस एज में आप खेलना शुरू कर सकते हैं। आगे है प्रदीप बाटन भाई का है, एक्सीलेंट, अच्छे दिन आने वाले हैं धीरे धीरे। इनका कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा अभी बूस्टअप मिल रहा है, जैसे डीसीसीआई अच्छा काम कर रहा है या और बोर्ड्स भी जो है लगे हुए हैं अपने अपने लेवल पे। सभी बोर्ड्स अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक लेवल गेन करने की तरफ ये क्रिकेट जा रही है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि एक्सीलेंट, अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके बाद सलमान शाह भाई का कमेंट आया था, ये आया था डिस्कशन टू लर्न पे आया था इनका लाइव सेशन के दौरान। तो ये कह रहे हैं कि दुआ है मेरी ऐसे ही लेखचंद सर, ये लेखचंद सर हमारे जो है क्रिकेट कोच हैं, ये अपने कानपुर से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे एकेडमी है, बीसीसीआई लेवल के कोच हैं, ए और बी, ठीक है। तो अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा था वो डिस्कशन टू लर्न। हमारा एक जो है प्लेटफॉर्म चल रहा है हमें इस समय पे फेसबुक पे, जिसमें हम प्लेयर्स को या डिफरेंट फील्ड से हम जो है लोगों को लेते हैं यहाँ पे लाइव फेसबुक पे, और फिर बाद में उसको अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पे भी। तो ये कह रहे हैं कि
दुआ है मेरी ऐसे ही और लेखचंद सर आए और जो दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण लाएं। सर नामुमकिन है आपको आपने मुमकिन कर नामुमकिन को आपने मुमकिन कर दिखाया है। लाखों स्टूडेंट्स में कुछ करने का जज्बा दिखाया है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए फैंटेस्टिक डे। ये लेखचंद सर के लिए है कमेंट। उसके बाद है इंडो सर्वर का है। भाई आपसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ सर। सर कह लो या भाई कह लो, भाई कह लो भाई सही रहेगा क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ। क्या इस क्रिकेट में फ्यूचर है? प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। भाई मैंने आपका ये कमेंट ज़रूर शामिल कर लिया था, बट मैं आपका रिप्लाई आज इस सेशन में दे रहा हूँ। देखो फ़िलहाल टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको बुरा लगे तो भी ठीक है, अच्छा लगे तो भी ठीक है, फ़िलहाल इसमें फ्यूचर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ही सोच के रहेंगे कि इस क्रिकेट में फ़िलहाल फ्यूचर नहीं है तो हम इसको छोड़ दें, तो ये भी गलत बात होगी। हमें इसको साइड बाय साइड जो है जारी रखना होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा फोकस या सारा टाइम हम इस क्रिकेट को नहीं दे सकते, ये सबसे बड़ी मजबूरी है हमारी, ठीक है। लेकिन आप इसको जारी रख सकते हैं तो रखें, ज़रूर रखें। जो आप अपना काम कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी दें, पहले नंबर पे उसको रखें, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्रिकेट को रखें। जितना आप टाइम दे सकते हैं उस हिसाब से आप टाइम दें, बट कोशिश करें कि आप खेलते रहें। ये इंदू भाई के लिए या सभी के लिए है मेरा। उसके बाद है हमारे आवेश कुमार हैं, इनके 2 कमेंट्स हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा भैया, मैं कहाँ से तैयारी करूँ। दूसरा कमेंट है मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा ट्रायल किस जोन से होगा। ये भाई मैंने ट्रायल्स के लिए वीडियो डाल दिया है। सबसे पहले मैंने ट्रायल्स के लिए वीडियो डाला था कि हमारे ट्रायल्स होने वाले हैं जनवरी में, पूरे जनवरी ट्रायल्स चलेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर एसोसिएशन के पेज पे हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये कह रहा है कि उत्तराखंड से है ना भाई, ये उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से नहीं, उत्तर प्रदेश का सेंट्रल जोन है भाई। सेंट्रल जोन का ट्रायल कब है आप जो है देख सकते हैं कब है। उसके बाद है अमित गुर्जर भाई, कह रहे हैं कि भाई इंडिया और नेपाल का भी तो मैच हुआ था टेस्ट, जिसमें इंडिया दिव्यांग टीम की जीत हुई है। भाई आप उनके बारे में भी कुछ बताओ। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड कहने का मतलब ये है कि नेपाल और इंडिया के बीच में टेस्ट मैच हुआ है, मुझे पता है उसके बारे में। वो जो एसोसिएशन है वहाँ से हमारी हरियाणा की टीम नहीं है शायद में भी, जहाँ तक मुझे पता है। और उस एसोसिएशन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। उनके प्लेयर्स से मेरी बात नहीं हो पाती है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा उनसे भी जुड़ने का, क्योंकि हम क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड से हमें कुछ नहीं लेना देना, बोर्ड्स अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जैसे ही मतलब आगे पता चलेगा या जो भी मतलब आगे प्रोसेसर होगा ना, मैं उसकी तरफ भी ध्यान दूंगा, ठीक है ना। मैंने कभी भी किसी बोर्ड को प्रेफरेंस नहीं दिया, कभी किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया। प्रेफरेंस मैं दे रहा हूँ सिर्फ खेल को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, ओके। ये चीज़ आपने देखी भी होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी को गलत कहेंगे और किसी को सही कहेंगे, वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी और मुझे उसमें नहीं पड़ना। मुझे क्या, मेरा काम क्या है, मैं इसलिए YouTube चैनल खोल के बैठा हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। ये जो चीज़ है, ये जो काम है जो मैं कर रहा हूँ इस समय पे, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। और मुझे एक जो है मैं इसको काम का जरिया बनाना चाहता हूँ, फिलहाल तो मेरी ये सोच है, ठीक है। बाकी भाई देखते हैं कब तक कर सकते हैं ये काम, कब तक नहीं कर पाएंगे वो गॉड नोज, भगवान जानता है। मुझे खुद को भी नहीं पता कितने दिन मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, कितने दिन मैं नहीं कर पाऊँगा, ओके। तो आज के वीडियो में इतने ही कमेंट्स थे। बाकी जब भी आपके कमेंट्स होंगे प्यारे या जो भी आप मेरी खिंचाई करेंगे आगे होने वाले टाइम में, ऐसा भी होगा तो उनको भी मैं शामिल ज़रूर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप जो है नहीं जुड़े हैं अभी तक, डिस्कशन टू लर्न हमारे एपिसोड्स चलते हैं, उसमें हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं, लाइव फेसबुक पे बात करते हैं, ठीक है। उसमें पहले बैनर तैयार करके हम डाल देते हैं, उसके बाद वो लाइव में आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के नाम से मिलेगा टेलीग्राम। उसके बाद मुझे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देखने हैं तो यूट्यूब पे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।
इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिस वीडियोस भेज सकते हैं हमारे पास, हम उनको अपलोड करेंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने की हमारी सोच है इस तरीके से। आपके अंदर कोई यूनिक चीज़ है, आप हमारे डिस्कशन टू लर्न एपिसोड में आइए। आप अगर किसी को, बहुत बड़ी ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहते हैं तो ठीक है, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं सबको पता चले आपके अंदर का टैलेंट, ठीक है। तो इतनी सी बात है, आज के लिए इतना ही। मैं काफ़ी बोल गया आज, मुझे लगता है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट किसी एपिसोड में या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।